ऑलराइट, तो थंबनेल देख लिया, अब डिस्क्लेमर भी देख ही लेना। अब सुनो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर एक स्ट्रीम वालों का, यानी कि आप किसी भी डोमेन डोमेन का, ऑल डोमेन का बताने वाला हूँ मैं। साइंस वालों को भी बताने वाला हूँ, और कॉमर्स वालों को भी, और आर्ट्स वालों को भी। तो तीनों का कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा। तो ये बेस्ड ऑन 25 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, टू 2025। तो एक्सपेक्टेड है और यही रहेगा, ठीक है, जो डेटा है, ठीक है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, जो आपका कॉम्बिनेशन रहेगा सब्जेक्ट का, वो फिक्स है हर बार, यही रहता है हर साल। बट जो डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, वो थोड़ा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। तो देखो मैं आज क्या क्या बताने वाला हूँ। एनसीटी में तीनों डोमेन है, जैसे जैसे आपका बीए बीएड करना चाहते हो, बीएससी बीएड करना चाहते हो, या बीकॉम बीएड करना चाहते हो, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोगों को पता चलेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हर एक कोर्स का। तो बीएससी वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये बीएससी वालों, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी बता दूंगा आप लोगों को। और जो भी डाउट रहेगा प्लीज कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डाउट रहा तो मैं रिप्लाई करूंगा जरूर। बट एनसीटी से रिलेटेड आपका डाउट रहे, ठीक है, जो भी आप कमेंट करोगे। बीकॉम वालों का भी बताऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, और बीए बीएड वालों का भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या रहने वाला है। जो अभी देखिए, अभी सेकंड वीक चल रहा है। आई थिंक कि मैं सेकंड वीक में इसे अपलोड करूँ वीडियो। आप ये समझ लीजिए कि थर्ड वीक में आपका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम देने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। वो थर्ड वीक में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और मिड मार्च तक चलने वाला है ये। 15 मार्च तक समझ सकते हो, 15 17 18 जितने भी जाएगा। लेट लास्ट डेट है, जो कि जब तक आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा। फिर उसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगा, जो कि मार्च में ही खुलेगा, लेट लास्ट वीक के करीब मान लीजिए। और एग्जाम सिटी स्लिप आ जाएगी अप्रैल के पहले वीक में, या पहले या दूसरे वीक में। और 3 से 4 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा एग्जाम से पहले, 3 से 4 दिन पहले, एग्जाम से पहले, ठीक है। और लेट अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम हो जाएगा, और मई जून में रिजल्ट भी आ जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड है, ये टाइमलाइन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अ, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका मोड क्या रहता है एग्जाम का मोड आप लोगों को पता है, सीबीटी रहता है। सीबीटी मोड में रहता है आपका टोटल। और लैंग्वेज क्या क्या रहने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी से लेकर ये टोटल लैंग्वेज है, जो कि ऑलमोस्ट 13 लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। जो मोड आप सेलेक्ट करोगे पेपर का मोड, वो ये रहेगा सीबीटी का। सीबीटी में रहता है ना कि आपको वहाँ पे सिस्टम में जाके देना पड़ता है कैश। अगर आप फर्स्ट टाइम जाने वाले हो, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे जाने वाले होंगे, तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, प्लीज उसे चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने बताया कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और वहाँ पे कैसा क्या माहौल रहता है, और क्या क्या चीज़ वहाँ मिलता है आप लोगों को, और क्या चीज़ लेके जाना पड़ता है। एंट्री का भी फोटो वगैरह लगा दिया है मैंने उस वीडियो में, सब चीज़ बता दिया है। यानी डेमो भी दे दिया है मैंने कि डेमो डेमो कैसा है, मतलब कि जो आपका एग्जाम आएगा वो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा आप लोगों को, और ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक है। आई बटन पे आ रहा होगा, तो रुको मैं लगा देता हूँ। एक सेकंड, ये देखो, ये आई बटन पे दिख रहा है, हाँ, ये वाला वीडियो जाके देख लो। आप चाहो तो बाद में भी देख सकते हो, सेव कर लेना उस वीडियो को। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आगे बात करते हैं कि एनसीटी एग्जाम में आप लोगों को पता है कि 181 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, लेकिन आपको 160 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। यानी कि आपको ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट वाइज, यानी कि डोमेन में जैसे आपको 28 क्वेश्चन रहता है डोमेन में, बट आपको 25 करने होते हैं। इसी तरह लैंग्वेज का भी है। तो मैं ये वीडियो का जो मेन मोटिव है वो मैं बताने वाला हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रहता है लैंग्वेज का। सेक्शन 1 जो होता है लैंग्वेज होता है, चूज करना पड़ता है 2 लैंग्वेज, ठीक है। और ये आप चाहो तो क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बेसिस पे भी चूज कर सकते हो, लेकिन ट्वेल्थ में हो सकता है काफी सारे बच्चों के पास केवल इंग्लिश हो, ठीक है, इंग्लिश हो या फिर केवल हिंदी हो। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों चूज कर सकते हो, ट्वेल्थ पे डिपेंड नहीं करता आपका ट्वेल्थ में था या नहीं था वो लैंग्वेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक सब्जेक्ट जरूर वो चूज कर लेना कि जो आपका ट्वेल्थ में हो, ताकि आपका स्कोर भी बने थोड़ा बहुत, मतलब इंक्रीज हो आपका स्कोर, तभी इंक्रीज होगा। जो आपने अगर ट्वेल्थ में पढ़ा है तो वो ले लेना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्कोर इंक्रीज होगा। और क्लास ट्वेल्थ का ही डिफिकल्टी लेवल होगा एनसीईआरटी सिलेबस का बेसिकली, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस नहीं रहेगा लैंग्वेज में, तो बेसिकली जो आपका जो सिलेबस है वो अगर वो देखना चाहते हो सिलेबस, जो न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में मैंने बताया था, आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, प्लीज उसे चेकआउट कर लेना, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में बता दिया मैंने। अब देखो 23 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और 20 करने होते हैं। लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जो आपको चूज करना है। आप किसी भी डोमेन से हो, देखो किसी भी डोमेन से हो, नो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर, तो मैं बोल रहा था कि बीएससी बीएड करना चाहते हो, ठीक है, जो बीएससी बीएड करना चाहते हैं वो अपने ट्वेल्थ में देखो क्या आपके पास इंग्लिश था, तो इंग्लिश आप चूज कर लो। हिंदी चूज करना तो इंग्लिश प्लस हिंदी आप चूज कर लो। दो दो लैंग्वेज जो आपको चूज करना है। सेक्शन 1 बेसिकली आपका लैंग्वेज के बेस पे होता है, एनी टू लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। बीएससी बीएड वाले, बीकॉम बीएड वाले, और बीए बीएड वाले, ये तीनों आप ये चीज, ये इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, या फिर आप जो ट्वेल्थ में पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। जैसे इंग्लिश इंग्लिश में भी 2 ऑप्शन है आपके पास, तो आप चाहो तो दोनों इंग्लिश ले सकते हो, लेकिन एक होगा आपका कम्युनिकेशन, एक होगा लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लिटरेचर। आपको आई थिंक ये पता होगा। इसी तरह हिंदी का एक साहित्य होता है, और हिंदी का एक कम्युनिकेशन वाला होता है। तो दोनों आप चूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे करना है आप लोगों को आई थिंक पता चल गया होगा, ये सभी के लिए है।
चाहे आप बीएससी बीएड करना चाहते हो या बीएससी बीए और बीकॉम बीएड, ठीक है, तीनों के लिए है। आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, या तो इंग्लिश चूज कर लो और रीजनल सब्जेक्ट चूज कर लो। और रीजनल सब्जेक्ट यहाँ एक उर्दू, उर्दू अगर आप चूज करोगे तो आपके 12th में होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने जहां तक देखा था वहां मुझे पता चला कि उर्दू जो है उसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है। उर्दू सब्जेक्ट बेसिकली लैंग्वेज के लिए, उर्दू लैंग्वेज के लिए। तो अब आप सिंपल, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप तीनों के लिए यानी कि तीनों कोर्स के लिए, बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, तीनों के लिए सिंपल है, इंग्लिश प्लस हिंदी आप चूज कर लो आप चाहो तो, या फिर इंग्लिश ही चूज करना है, आपके 12th में सिर्फ इंग्लिश था तो इंग्लिश में एक कम्युनिकेशन ले लेना, एक लिटरेचर ले लेना, ठीक है। इसी तरह हिंदी में भी दो ऑप्शन है, एक साहित्य और एक कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। तो आप ऐसे चूज कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं कॉम्बिनेशन के, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आई थिंक लैंग्वेज का आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। 20 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, ये टोटल 40 सवाल आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 23 प्लस 23 46 के करीब आपका रहेगा, 20 आपको 40 आपको अटेम्प्ट करना है लैंग्वेज का, यानी कि हर एक लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन रहेगा, इस बात का ध्यान रखना जो आपको करना है। 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, यानी 23 में से 3 आप छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी के बेस पे ही रहेगा। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वो एनसीईआरटी बेस पे ही रहेगा, और अ, जो भी है उसी वो 12th के बेस पे ही। और सिलेबस देखना है तो मैंने बता दिया था, वो वीडियो देख लेना। अब डोमेन, दूसरा सेक्शन जो होता है वो डोमेन के लिए होता है। अब ये डोमेन होता है, यहाँ पे टोटल 26 डोमेन है, ठीक है, जो अवेलेबल है। तो डोमेन आपको देखिए आपको कैसे चूज करना है। जैसे मैंने आईआईटी सीरीज बनाया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आईआईटी सीरीज आप देख लीजिए, वहां मैंने बताया है कि आईआईटी में जब आपको एडमिशन लेना है, आईआईटी से बीएससी बीएड करना चाहते हो तो पीसीएम आपके पास होना चाहिए डोमेन में और 12th में, ठीक है। 12th में भी और डोमेन में भी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी आप आईआईटी से कर सकते हो। और 2 लैंग्वेज और जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड आप चूज कर लेना, वो तो अलग बात है जो मैं अभी ये वीडियो में बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है मस्ट मैच यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आईआईटी का एग्जांपल लेके बता दिया, यूनिवर्सिटी क्या बोल रहा है उस पर डिपेंड करता है, और कोर्स जो आप चूज करने वाले हो उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे बीएससी बीएड वाले हैं, जैसे मतलब आप साइंस वाले हो मान लीजिए, ठीक है, साइंस वाले, अभी मैं पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। साइंस वाले हो मान लो, और आप बीए बीएड करना चाहते हो, साइंस वाले हो क्या, आप बीए बीएड करना चाहते हो, तो उसके लिए केवल एक तरीका है, आप लैंग्वेज से कर सकते हो बीए बीएड लैंग्वेज में। लेकिन डोमेन में आप वो लैंग्वेज चूज कर लेना, तभी आप लैंग्वेज से कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में आप ले सकते हो बीए बीएड, ठीक है, इंग्लिश से कर सकते हो, हिंदी से कर सकते हो बीए बीएड, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप बीएस साइंस वाले हो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बीए बीएड साइंस वाले भी कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करेगा कॉलेज पे, और कोर्स वो कॉलेज करवा रहा है या नहीं करवा रहा यूनिवर्सिटी पे। इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में लिखा है मस्ट मैच यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मैच होना चाहिए उससे, और कोर्स एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना। ये आप कैसे चेक करोगे, तो वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेना, हर एक कॉलेज का एलिजिबिलिटी मैंने दिखाया है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी आप चेकआउट कर सकते हो, आईआईटी एनआईटी, आईआईटी और एनआईटी का फुल कवर कर चुका हूँ, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चल रहा है, ठीक है। कोर्स अगर आप चाहो तो देख देख सकते हो। और स्कोर बेसिकली आपका जो मेरिट के बेस पे आपको मिलेगा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूँ डोमेन सब्जेक्ट का। तो डोमेन सब्जेक्ट में पहले आप देख लो क्या क्या है, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आप लोगों को। जैसे कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी हो गया, कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हमारे साइंस वालों का बायोलॉजी इकोनॉमिक्स हो गया, हमारा ये भी कॉमर्स का आ जाएगा, और बीए का भी आ जाएगा साथ में, हिस्ट्री वगैरह ये सारे आर्ट्स वालों का है। तो यहाँ पे और भी हैं, मतलब 26 और भी हैं टोटल, अब 26 हैं, मतलब समझ जाओ मोर है। यहाँ जितने मैंने लिख पाया उतना मैंने लिख दिया, आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं जो मेन आप लोगों को बता देता हूँ, पहले साइंस वालों का बताता हूँ, ठीक है। साइंस वालों का बेसिकली आप समझ लो, साइंस वालों का बता देता हूँ कि यानी कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, डोमेन का होना चाहिए आप लोगों का साइंस वालों का। मैं बता रहा हूँ सुनो, पहला, अगर आप आईआईटी को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज आईआईटी का सीरीज है उसको चेकआउट कर लेना, किस आईआईटी को टारगेट कर रहे हो आपको, उसमें मैंने दिखा रखा है कि क्या क्या डोमेन होना चाहिए। और आईआईटी में जो डोमेन होता है वो फिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी है उससे मैच होना चाहिए आपका डोमेन। और साथ ही साथ 12th में भी आपका यही होना चाहिए, साइंस वालों का बता रहा हूँ अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वहीं आप एनआईटी में देखोगे तो वहाँ पे बायो वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप चूज कर सकते हो। ये 3 डोमेन चूज करना होता है, मैंने बायो वालों का भी बता दिया और मैथ वालों का भी बता दिया, ठीक है। तो और कोर्स के एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना, यूनिवर्सिटी अप्लाई देता है या नहीं देता, ये भी चेक कर लेना प्लेलिस्ट के जरिए, या फिर वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं जो बता रहा हूँ वो चूज कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ वाले चूज कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये आप चूज कर लेना, बायो ग्रुप वाले नॉन मेडिकल, मतलब कि मेडिकल वाले, ठीक है। मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आप लोगों को। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा डोमेन कैसे चूज करना है। साइंस वालों का, साइंस वालों को आ गया। अब देखिए अब बात करते हैं, साइंस वालों का हो गया। अब साइंस वालों का मैंने क्या क्या बताया, सुनो, केमिस्ट्री बोला मैंने, और फिजिक्स बोला मैंने, और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री, और यहाँ पे मैथ, मैथ आ गया, ये रहा मैथ, ठीक है। ये मैथ वालों का बोला, यानी जो जो मतलब नॉन मेडिकल वाले हैं, वही मेडिकल वाले हैं तो मैथ छोड़ देना, आप यहाँ पे बायोलॉजी चूज कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया साइंस वालों का। अब देखो दो सब्जेक्ट, दो जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब 3 आपको चूज करने हैं ना डोमेन के, साइंस वालों का ही अभी कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद भी मैं चलूंगा। तो साइंस वाले सुनो, दो जो मेन है वो चूज कर लेना। जैसे आप चाहो तो केमिस्ट्री आपका मेन है, फिजिक्स मेन है, ठीक है, लेकिन मैथ आप चाहते हो, मैथ में बी मतलब बीएससी बीएड मैथ से नहीं करना चाहते हो, तो मैथ की जगह आप कंप्यूटर साइंस भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं होगे, इस बात का ध्यान रखना। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो वगैरह वगैरह में, तो ये हो जाएगा दिक्कत, ठीक है। तो इसीलिए मेरी बात मानो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ चूज कर लेना, ताकि आईआईटी में भी आप एलिजिबल हो जाओ। और एनआईटी में, तो एनआईटी में भी रहोगे, हर जगह रहोगे, मोस्ट प्रोबेबली हर जगह रहोगे एलिजिबल डोमेन के अकॉर्डिंग। और
और मतलब दो जो है मेन तो होना चाहिए, जिसमें जो आप कोर्स करना चाहते हो वो आपके 12th से मैच भी होना चाहिए, ठीक है। 12th से साइंस साइंस वालों का खासकर 12th का मैच होना चाहिए। 12th में आपके पास साइंस है तभी आप साइंस कंटिन्यू कर सकते हो या डोमेन में ले सकते हो यहाँ पे। और बायोलॉजी वालों का भी बता दिया, मतलब पीसीएम ले लेना आप, नॉन मेडिकल, और मेडिकल वाले यहाँ पे बस मैथ की जगह बायोलॉजी लेके कंटिन्यू कर लेना, डोमेन का आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी आप और रिसर्च करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिसर्च करो, जितना करना है करो, क्योंकि मोस्ट पहली आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि अब तक आ चुका हो फॉर्म, तब आप ये जाके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में सर्च कर रहे हो। तो देखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स वालों का, कॉमर्स वालों का बात कर लेते हैं। तो कॉमर्स में देखिए 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, जो जो भी आपके 12th में है आप वो चूज कर लो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट जो भी 12th, बिजनेस स्टडी होगा, ठीक है, अकाउंटेंसी होगा और इकोनॉमिक्स भी होगा, ये तीनों आप चूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उस कॉलेज का एलिजिबिलिटी कॉम्बिनेशन जो भी देखना है वहाँ देख लेना, कोर्स क्या होना चाहिए, कोर्स का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए, मिल जाएगा आप लोगों को। नहीं मिलेगा तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, मैं रिसर्च करके दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अ, वो उतना अगर नहीं कर पाओगे आप तो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कॉमर्स वालों का। अब मेन जो दो है, ठीक है, कॉमर्स जैसे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ये दो तो होने चाहिए, ऐसा मतलब जो आप जिसमें भी आप करना चाहते हो आगे, बीकॉम करना चाहते हो, मान लो बीकॉम करना चाहते हो अकाउंटेंसी से या फिर इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स आपको चूज करना ही पड़ेगा, 12th में भी होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। साइंस वालों का, अगर साइंस वाले जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर इकोनॉमिक्स में भी देता है, बीएससी बीएससी देता है आई थिंक, इकोनॉमिक्स में भी। मेरे को ध्यान से अभी काफी टाइम हो गया है तो इसलिए इतना रिमेंबर नहीं है मुझे, बट तो आपके पास 12th में इकोनॉमिक्स नहीं है फिर भी मिल जाता है, ठीक है, साइंस वालों को मिल जाता है। बट अभी हम कॉमर्स का बात कर रहे थे, तो कॉमर्स का भी मैंने सब्जेक्ट डोमेन कॉम्बिनेशन बता दिया डोमेन का। अब देखो कॉमर्स वाले, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं करना चाहते, मान लीजिए मतलब जिस भी बीकॉम करना चाहते, मतलब बीकॉम बीएड करना चाहते हो लेकिन मैथ के साथ, ठीक है, मैथ में, मतलब जो मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट जो भी है आपका, वो मैथ है, तो इकोनॉमिक्स की जगह आप मैथ ले सकते हो, ठीक है, बीकॉम के लिए। तो ये चार हैं, चार में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लेना, पर वही सेलेक्ट करना जो आप कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब जो जिसमें आप माइनर या मेजर डिग्री चाहते हो, मेजर डिग्री जो भी आप चाहते हो, मेजर माइनर, मेजर और माइनर के अकॉर्डिंग आप चूज करना, ठीक है। और 12th में भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 12th में आपके पास है, जैसे 12th में मैथ तो होगा ही, आपके पास अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज भी होगा, ठीक है। तो आप 12th के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। 3 सब्जेक्ट आपके पास, 4 ऑप्शन बता दिए मैंने, ठीक है, ये 3 ऑप्शन और एक मैथ, ठीक है। आगे मैथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो ले लेना। बीकॉम का भी हो गया। अब आर्ट्स वालों का देखो, आर्ट्स वालों का क्या क्या है। आर्ट्स वालों का है आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब ये मेजर और माइनर, मेजर माइनर नहीं समझ पा रहे तो प्लीज इसके बारे में सर्च कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा, और नहीं पता चल रहा तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। तो हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया, मान लीजिए आप मेजर डिग्री चाहते हो हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री आप 12th में भी होना चाहिए और आपके डोमेन में भी होना चाहिए, ठीक है। और हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, पोल साइंस कहाँ है, पॉलिटिकल साइंस ये रहा, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पास हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स भी आपका चलेगा, ठीक है। और जो आपके 12th में जो आपने पढ़ा हो, ठीक है। और आई थिंक क्या होगा, सोशियोलॉजी भी आई थिंक पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके 12th के अकॉर्डिंग डोमेन में, जो भी आपके 12th में डोमेन में था वो आप चूज कर लेना, आर्ट्स वाले भी। यानी कि डोमेन जो होता है वो 12th के बेसिस पे आप चूज करना तो ज्यादा बेटर रहेगा, और 12th के बेसिस पे ही चूज करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ 12th के बेसिस पे, क्योंकि पूरा सिलेबस जो होता है वो 12th पे ही होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए क्लास 12th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो 12th का ही डोमेन आप चूज करना, सिंपल। तो आप हर एक कोर्स का आपको समझ आ गया, बीए वालों, बीएससी वाले और बीकॉम बीएड, ठीक है, तीनों को आपको समझ आ गया, 12th के बेसिस पे ही डोमेन आपको चूज करना है। मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया है, ठीक है। और फिर भी डाउट हो तो प्लीज अपने अपने लेवल पे और सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, जहां मर्जी वहां, या फिर कमेंट में जरूर पूछिए, अगर जेन्युइन डाउट लगा तो मैं वीडियो द्वारा या फिर रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। अगला आता है सेक्शन 3 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये कंपलसरी होता है सबके लिए, मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। ये तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, ये तो कंपलसरी है, आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 20 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं, 23 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 20 करने पड़ते हैं। डिफिकल्टी लेवल एनसीईआरटी के बेस पे ही है, मतलब इसमें इसका तो सिलेबस भी थोड़ा नया है, मतलब आपके लिए तो नया है, मतलब आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा आई थिंक। तो इसके पीवाईक्यू कर लेना, चैनल पे आने वाला है तो कुछ दिनों में, तो पीवाईक्यू आप देख देख लेना, तो आप फॉलो करके रख लो, या फिर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये मेन टॉपिक, ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाते हैं वो यहाँ पढ़ लेना आप लोग, उतना मैं बता नहीं रहा। 23 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करने होते हैं आप लोगों को, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि सेक्शन 3 होता है, और सेक्शन 4 होता है जीटी, ये भी मैंडेटरी होता है। दो दो सेक्शन जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं, इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, यानी कि 28 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जिसमें से 25 करने होते हैं, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन का आपको छोड़ने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। इसमें जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और क्वांट वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है जीटी में। तो आई थिंक आप सीयूटी दोगे तो इसमें भी ये चीज आएगा ही आएगा, अगर आप कॉलेज कॉलेज पे डिपेंड करता है वो बेसिकली। टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंडेटरी है और ये भी मैंडेटरी है, सेक्शन 3 और 4 मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखना, जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, मैंडेटरी है।
ऑलराइट, तो आई थिंक सेक्शन 4 तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ओवरऑल अगर बात करें कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो देखिए कि अटेम्प्ट कितने करने पड़ते हैं और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। लैंग्वेज दो लैंग्वेज चूज करने थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दो लैंग्वेज चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आप जो आपको सही लगे वो चूज कर लेना, मैंने बता भी दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 46 क्वेश्चन होंगे यानी कि 23 जिसमें से 20 आपको करने होंगे दोनों लैंग्वेज के। और यहाँ पे 3 होंगे, 25 अटेम्प्ट करने होंगे 28 में से, मतलब हर एक डोमेन में 28 क्वेश्चन होगा, 25 ही करना है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें तो 23 रहेगा, उसमें से 20 करने हैं। जीटी में बात करें जनरल टेस्ट में 28 रहेगा, आपको 25 करने हैं, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन आएगा 181 आएगा, उसमें से 160 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इससे कम भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट करना, ठीक है। अटेम्प्ट कितने कर सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, 160 से ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते वहाँ, मतलब ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ पे, मैक्सिमम आप इतना अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन रहेगा हर हर एक सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन का, ठीक है। हर इसमें भी 3 क्वेश्चन का, इसमें भी 3 क्वेश्चन का, यहाँ पे भी तीनों डोमेन में 3-3 क्वेश्चन के, यानी 6 क्वेश्चन के, 3-3-6 9 क्वेश्चन का ना। हाँ, और यहाँ पे भी 3-3 6 क्वेश्चन का यहाँ पे। तो आई थिंक मैं यहाँ पे एक फोटो लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये ऑफिशियल वाला है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑफिशियल वाला है, उसी को देख के मैंने ये बना दिया था, ठीक है। आई थिंक ऑफिशियल वाला देख लेना जूम करके, या फिर पॉज करके देख लेना। आते हैं अगला, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ मैं दोबारा से आप लोगों को। जैसे बीएससी बीएड वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बता दिया मैंने आप लोगों को। अगर नॉन बायो मेडिकल वाले हो तो फिर बायो ले लेना उसमें, और लैंग्वेज ले लेना कोई भी 2 लैंग्वेज, और जीटी और टीए यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो कंपलसरी है दोनों, ठीक है। लैंग्वेज में कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर लेना, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। और आर्ट्स वालों को बता देता हूँ मैं, हिस्ट्री पोल साइंस ज्योग्राफी आप ले सकते हो। अगर आपको मेजर चाहिए इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स चूज कर लेना इनमें, लेकिन आपके 12th में होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज कोई भी 2 चूज कर लेना, और टीए और जीटी तो कंपलसरी है, ये तीनों में है, ठीक है, टीए और जीटी। अकाउंट्स, ये कॉमर्स वालों का बता देता हूँ मैं, तो फॉर कॉमर्स के लिए तो देखिए अकाउंटेंसी चूज कर सकते हो, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैथ भी आपको चाहिए, मतलब मैथ में मेजर या माइनर करना है आप लोगों को, तो यहाँ प्लीज मैथ चूज कर लेना, ठीक है। जिसमें जो भी आप पढ़ने वाले हो, दो वो सब्जेक्ट होना चाहिए, मेजर और माइनर, ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें डोमेन में, और आपके 12th में भी। ये 2 कंडीशन याद रखना कि आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज करना जो जिसमें आप मेजर और माइनर चाहते हो। जैसे इनका चार चार ऑप्शन आ जा रहा है ना, जैसे इनका मैथ भी है, कॉमर्स वालों का तो मैथ भी आ रहा है, तो उनके लिए बोल रहा हूँ। जैसे इनका तो मेन ही 3 ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनका तो फिक्स है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनका भी फिक्स है, ठीक है, दोनों। बीएससी का फिक्स फिक्स है। बीकॉम वालों का एक मैथ आ जा रहा है, जो कि आप चाहो तो ये परस्यू कर सकते हो, मैथ चाहिए तो इकोनॉमिक्स की जगह मैथ ले लेना, ठीक है, मैथ वाले बच्चे लेंगे अगर लेना है तो, ठीक है। जो आप पे डिपेंड करता है, मतलब आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी अपने लेवल पे भी सर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना, जो भी करना है। ये थोड़ा कॉमन एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, बस आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। यूनिवर्सिटी और सीट के डिटेल आपको जानना है तो प्लीज आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी जो ऑफर करते हैं एनसीईटी के द्वारा कॉलेजेस, उन सभी को बताया गया है, यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, इसे आप चेक कर लेना। सारे यूनिवर्सिटी को कवर किया गया है, सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उस वीडियो में सारे कॉलेजेस के बारे में बताया है मैंने। फाइनल एडवाइस दे देता हूँ कि अपने को 12th एनसीईआरटी जो है उस पर फोकस करना। अभी आपका बोर्ड बोर्ड चल रहा होगा, या चल चल चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली, आने वाला होगा या फिर हो चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली, पता नहीं आप कब दिख रहे हो ये वीडियो। तो एनसीईआरटी पे फोकस करना सबसे ज्यादा, एनसीईआरटी पे। और पीवाईक्यू बहुत जितना लगा लगा सको उतना लगा लेना, और मॉक वगैरह दे सकते हो तो दे देना, ऑनलाइन भी आता है तो दे सकते हो, फ्री भी मिल जाता है नेट पे, अगर थोड़ा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और चूज डोमेन स्ट्रिक्टली हैज पर एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना डोमेन चूज करना, ठीक है। एलिजिबल हो कि नहीं हो उस कॉलेज के लिए, जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, उसका एलिजिबिलिटी प्लीज चेक कर लेना, तभी आप डोमेन चूज करना है। स्ट्रिक्टली हैज बेस्ड ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, ये इजी होता है और कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जीटी की बात करें, यानी जनरल टेस्ट का स्कोरिंग होता है, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट की नीड होती है इसमें, जीटी में टाइम मैनेजमेंट की नीड होती है। इसी में आप स्कोर भी कर सकते हो, आप काफी इजी सवाल होते हैं, बट वही है टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इजी सवाल होते हैं, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आपका बढ़ सकता है, टाइम ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है आपका टाइम, जो कि आप यहाँ टाइम बचा सकते हो, टाइम मैनेज कर दिए इसमें, तो आप वही टाइम इधर दे सकते हो अपने डोमेन में, ठीक है। डोमेन और जीटी, जीटी इसको इस पे ज्यादा फोकस कर लेना, और लैंग्वेज वगैरह तो ठीक है हो जाएगा। अगर आप मॉक वगैरह दोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी कर लोगे, सातों सब्जेक्ट में अच्छे से दे दोगे। तो ऑलराइट, फिर यहीं तक था ये वीडियो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चाहो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, एनसीटी जोन सर्च करना, दिख जाएगा आप लोगों को, वहाँ अपडेट्स मिलने वाले हैं, जैसे काउंसलिंग के अपडेट्स अपडेट्स हो गए, या फिर जो भी नया कुछ भी अपडेट आता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चाहो तो, अच्छा लगे वीडियो तो। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, थोड़ा हेल्प हो जाएगा आप लोगों का मेरी तरफ से। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ऑलराइट, तो जाने से पहले एक वीडियो आ रहा होगा यहाँ पे, इसमें मैंने जितने भी कॉलेजेस हैं जो मिलते हैं सीयूटी के द्वारा, टॉप 10 मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, तो प्लीज इसे भी देख देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर सीयूटी देने वाले हो तो प्लीज इसे चेकआउट कर लेना।